हेलो फ्रेंड्स, प्रेप वाला में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण नियुक्तियां यानी कि इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। तो दोस्तों, जो भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां 2023 में हुई हैं उसके बारे में हम दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें पेपर वाला को। चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है आपका, सीबीआई के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा परवीर सूद। आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सीबीआई के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं आपके परवीर सूद। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको। और सीबीआई का जो पूरा नाम है दोस्तों, सीबीआई पूरा नाम है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई का फुल फॉर्म होता है और इसकी स्थापना हुई है आपकी 1 अप्रैल 1963 को और मुख्यालय इसका कहाँ है? आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, नेस्कॉम ने हाल ही में अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा अनंत महेश्वरी को। अनंत महेश्वरी को नेस्कॉम ने अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि नेस्कॉम का पूरा नाम क्या है? नेस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना, नेस्कॉम की स्थापना 1 मार्च 1988 को हुई थी। और मुख्यालय की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है मुख्यालय वह नई दिल्ली में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने डीपीआईआईटी के सचिव का पदभार ग्रहण किया गया है? तो राइट आंसर होगा राजेश कुमार मिश्रा इसके पदभार ग्रहण किए हैं सचिव के रूप में। और राजेश कुमार सिंह ने उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। डीपीआईआईटी यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1995 में हुई थी। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा जस्टिस तरलोक सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के कार्यवाहक यानी कि कार्यवाहक एग्जीक्यूटिव मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस अपरेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इन्हें हम शॉर्ट में AK सिंह भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसने मद्रास हाई कोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो राइट आंसर होगा आपके जस्टिस बट्टू देवनंद। जस्टिस बट्टू देवनंद को इन्हें नियुक्त किया गया है। आप जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट के इन्हें अतिरिक्त यानी कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है और उसके बाद में अतिरिक्त न्यायाधीश होते हैं ना, तो वे बट्टू जी वही हैं। आपके अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बट्टू देवनंद ने मद्रास उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। जो यह मद्रास हाई कोर्ट है दोस्तों, वह 15 अगस्त 1862 ईस्वी को एस्टैब्लिश किया गया था। और जो इसका लोकेशन है वह आपके जो प्रिंसिपल सीट है यानी कि मुख्य सीट है वह चेन्नई में है और जो सर्किट बेंच है वो आपके मदुरई में स्थित है। आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, NDTV ने किसे अपना नया गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पे UK सिन्हा को नियुक्त किया है दोस्तों। UK सिन्हा आपका करेक्ट आंसर होगा। NDTV ने सेबी के पूर्व अध्यक्ष UK सिन्हा को और दीपाली गोयनका, इनको स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। तो दोस्तों इन्हें पूर्व जो है इनको क्या नियुक्त किया है? इन्हें गैरकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है और इनको क्या किया है? स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है दीपाली गोयनका को। तो इन दोनों के नियुक्त किया है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। नए अपॉइंटमेंट्स हैं सारे दोस्तों, आपके इंपॉर्टेंस अपॉइंटमेंट्स सब हमने करवा दे रहे हैं इसमें। इसको वीडियो को आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना, ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। एक्सिस सिक्योरिटीज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे परवर हरिदासन यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यहाँ है आपके कौन? एक्सिस सिक्योरिटीज के नए MD एंड CEO। ठीक, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में सुजुकी की मोटरसाइकिल आती है ना, सुजुकी आप लोग जानते ही हो। तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने हाल ही में किससे अपना नया MD नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा आपका करेक्ट आंसर होगा केनिची उमेदा, यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। केनिची उमेदा को अपना MD नियुक्त किया है। अगला देखेंगे हम,
तो भाई सुजुकी मोटरसाइकिल की बात हो रही, तो यहाँ पे हम हीरो की भी बात कर लेते हैं। तो हीरो मोटरकॉर्प के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो हीरो मोटरकॉर्प के नए सीईओ नियुक्त किया गया आपको निरंजन गुप्ता को, याद रखिएगा निरंजन गुप्ता को। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीरो मोटरकॉर्प एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता कंपनी है जो नई दिल्ली में भारत में स्थित यह दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया निर्माता और हीरो ग्रुप्स का हिस्सा है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में होंडा, तो भाई हमने सुजुकी भी देख लिया, हीरो भी देख लिया, अब होंडा के बारे में भी जान लेते हैं। तो होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यह सुत्सुमो होटानी को नियुक्त किया गया है। और दोस्तों जो होंडा होता है, होंडा मोटरसाइकिल स्कूटर जो है आपकी यह कंपनी होंडा, वह आपकी जापान की कंपनी है, याद रखिएगा। आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में सीएट टायर, आप जानते हैं टायर आता है एक सीएट कंपनी का, वही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सीएट टायर के ने किससे अपना नया एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा अर्नब बनर्जी। ये है अर्नब बनर्जी, इनको सीएट टायर ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, टाटा पावर ने हाल ही में टाटा पावर ने एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा टाटा पावर के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ये है आपके कौन? तो प्रवीर सिन्हा, याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा पावर एक भारतीय बिजली उपयोग कंपनी है जो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने एमडी एंड सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा रणधीर ठाकुर को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक एक प्राइवेट लिमिटेड TIPL 2020 में टाटा ग्रुप्स के एक हरित क्षेत्रीय शुरुआत वेंचर के रूप में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, हाल ही में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यह आपके कीर्ति वासन को TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है दोस्तों कि TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1978 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय यह मुंबई महाराष्ट्र में है। सीईओ की बात करें तो कीर्ति वासन इसके सीईओ हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हनीवेल ने अपना नया सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा बिमल कपूर। बिमल कपूर को दोस्तों हनीवेल ने अपना सीईओ नियुक्त किया है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में PFRDA ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा आपका दीपक मोहंती को नियुक्त किया है। दोस्तों ये है दीपक मोहंती। और PFRDA होता क्या है? तो इसका पूरा नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका पूरा नाम है। और इसका जो हिंदी में नाम है दोस्तों वह है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। स्थापना की बात करें तो 23 अगस्त 2003 को इसकी स्थापना की गई थी और जो मुख्यालय है वह आपके नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में NDB नेशनल डेवलपमेंट्स बैंक की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा डिल्मा वाना रूसेफ को NDB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और NDB का पूरा नाम है नेशनल डेवलपमेंट बैंक और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 15 जुलाई 2014 को हुई थी। मुख्यालय इसका शंघाई चीन में स्थित है और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में डिल्मा वाना रूसेफ हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। अगला है आपका, हाल ही में दूरदर्शन यानी कि DD न्यूज के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका इसका जो महानिदेशक है वह है आपके प्रिया कुमार। तो प्रिया कुमार है दोस्तों, ये इनको DD न्यूज यानी कि दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। DD न्यूज की स्थापना 3 नवंबर 2003 को की गई थी और जो मुख्यालय है वह आपका नई दिल्ली में स्थित है। यह भारत का एकमात्र 24 घंटे का स्थलीय TV समाचार चैनल है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में नासा की पहली महिला साइंस चीफ कौन बनी है? तो दोस्तों नासा की पहली महिला साइंस चीफ बनी है आपकी कौन? तो राइट आंसर होगा आपका निकोला फॉक्स बनी है। ये है निकोला फॉक्स। और नासा का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड क्या है यहाँ पे? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका पूरा नाम है। मुख्यालय की बात करें तो वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी मुख्यालय है। और स्थापना की बात करें तो 29 जुलाई 1958 को इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड स्टेट में और इसके जो संस्थापक थे वह थे ड्वाइट D स्टेनहॉर। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
तो हाल ही में एलआईसी के अंतरिम नहीं दोस्तों, पहले ये अंतरिम थे पर अब ये अध्यक्ष हो गए हैं वर्तमान में। तो दोस्तों हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका सिद्धार्थ मोहंती। ये है दोस्तों सिद्धार्थ मोहंती और इनको एलआईसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आइए जान लेते हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि एलआईसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका एलआईसी का पूरा नाम है, हिंदी में इसे भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं। और स्थापना की बात करें तो 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी। संस्थापक की बात करें तो भारत सरकार इसके संस्थापक हैं। मुख्यालय की बात करें तो मुंबई, और ऑनर की बात करें तो मालिक जो है आपके भारत सरकार कितनी परसेंट है? आपके 96.5%। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, एलआईसी के नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों जो नए चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है वह कौन है? तो राइट आंसर होगा आपका वह आपके रत्नाकर पटनायक है जी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रत्नाकर पटनायक। यहाँ पे आप देख सकते हैं रत्नाकर पटनायक है। और भारत की जो सरकारी बीमा और निवेश कंपनी की लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। यह 1956 में स्थापित की गई थी, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा रश्मि शुक्ला को नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और एसएसबी का पूरा नाम है सशस्त्र सीमा बल, हिंदी और इंग्लिश में भी दोनों इसमें इसे सशस्त्र सीमा बल ही कहा जाता है। आदर्श वाक्य की बात करें तो सेवा, सुरक्षा एवं भाईचारा इसका आदर्श वाक्य है। स्थापना की बात करें तो एसएसबी की स्थापना 20 दिसंबर 1963 को की गई थी और जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नए सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया के नए सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा ललित कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या इसे हिंदी में भारतीय कपास निगम लिमिटेड कहते हैं, इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। जो मुख्यालय वह मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार की एक संस्था है जो कपास क्रय, व्यापार एवं निर्यात से संबंधित कार्यों का निष्पादन करती है। ठीक है, समझ में आ। चलिए, अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है और हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, चलिए आगे देखें अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में बीपीसीएल के नए प्रबंधक निदेशक और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका जी कृष्ण कुमार। दोस्तों बीपीसीएल क्या होता है? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 1976 को की गई थी और जो मुख्यालय वो आपके मुंबई में स्थित है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में टेक महिंद्रा ने अपना नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों टेक महिंद्रा ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर होगा मोहित जोशी को नियुक्त किया है। यह है मोहित जोशी। टेक महिंद्रा की बात करें, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1986 को किया गया था। संस्थापक की बात करें तो आनंद महिंद्रा इसके संस्थापक हैं। अध्यक्ष की बात करें तो आनंद महिंद्रा ही इसके अध्यक्ष भी है। ठीक है, आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किसे सिलिकॉन वैली बैंक ने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा टिम मायोपोलॉस को नियुक्त किया गया दोस्तों। और सिलिकॉन वैली बैंक की स्थापना 17 अक्टूबर 1983 किया गया था और इसके जो संस्थापक थे वह आपके रोजर वी स्मिथ थे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन होगा, हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा श्रेया घोरावत को नियुक्त किया गया है दोस्तों सी चेंजेस क्लाइमेट के भारत के राजदूत के रूप में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया सीएमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो एक्सिस म्यूचुअल फंड का सीएमडी दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? राइट आंसर होगा बी गोप कुमार को नियुक्त किया गया। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रीमेडिका लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका इन्हें पंकज गुप्ता को नियुक्त किया गया दोस्तों प्रीमेडिका लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य के बार काउंसिल में कौन नामित की गई हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों पद्मा लक्ष्मी को नियुक्त किया गया है, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, केरल की है दोस्तों, या केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील के रूप में राज्य के बार काउंसिल में चुनी गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, आईसीआईसीआई
प्रूडेंशियल लाइफ एंड नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा अनूप बागची को नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो फ्रेंड, आपको क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट करके जरूर बताना, अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। प्रेप वाला को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।